आज का मैसेज, और आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर अगर आप कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं जिसको मैं पहली बार प्रीच कर रहा हूं, और वो शब्द है, आज का जो संदेश है वो संदेश है आप दो हो। ओ ऐसा करो एक बार, सब लोग करेंगे तो क्या जाएगा। आप दो हो। वाह, ये मैसेज मैं समझता हूं जब मैं ख़त्म करूंगा, देखूंगा मैं कब कर सकता हूं, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपको ये मैसेज बदलने पे मजबूर करेगा। ओके, या तो बदलने पे मजबूर करेगा या बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, या कम से कम आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो वापस कहता हूं कि आप दो हो। और जैसे ही मैंने लिखा और आपने सुना या पढ़ा या देखा कि आप दो हो, आपके दिमाग में ना बहुत सारे वायरस की तरह ऐसे थॉट्स गए होंगे, ठपक 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 ठपक, ये दो कौन है, ये दो कौन है, ये दो कौन है। तो किस किस के दिमाग में चल रहा है कि ये दो कौन है, आप दो हो, ये कौन है। जोर से बोल, इसलिए बोला था माइक ले आकर। जी, या तो इसने देख लिया है लैपटॉप पे काम करते करते, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप दो हैं, आपके पास रखो इसको, नजदीक में कहीं पे बैठ जाओ, पीछे तक सब ठीक। वापस कहता हूं, यह संदेश आपको बदलेगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपको भी, या तो कम से कम आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो क्या सब लोग तैयार हैं? यस। ओके, या पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो, सिस्टर का, ब्रदर का, ऐसा जोर से पकड़ के हिलाओ और उसको एक ही चीज बोलो, हिलो मत। आप दो हैं। ओके, इसके ऊपर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सुमन इसको थोड़ा और इधर कर सकती है और उसका चार्जर निकाल दे, क्योंकि वो चार्ज हो गया है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, मेरी तरफ करो उसका मुंह, परफेक्ट। आप दो हैं, और जितने इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डेड वीडियो, मैं आपका वेलकम करता हूं। ये मैसेज अगर आपको ब्लेस करता है तो जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, और साथ ही साथ फॉलोअप करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो हैं इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। तो वापस आते हैं, आप दो हैं। एक बार बोल सकते हैं, आप दो हैं ना। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द हैं आप इसको पढ़ें पहले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। लिखा है कि एक विश्वासी उद्धार के बाद दो हो जाता है। ओ जब तक उसका उद्धार नहीं हुआ है वो एक है, लेकिन जैसे ही वो उद्धार पाता है, एक विश्वासी जैसे ही उद्धार पाता है वो दो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक जो पहले सक्रिय था, एक्टिव था, और एक जो पहले डेड था, एक्टिव नहीं था, सक्रिय नहीं था, उद्धार के बाद में वो दूसरा भी एक्टिव हो जाता है, और दोनों के दोनों एक्टिव हैं एक ही शरीर में, और दोनों के दोनों जिंदा हैं एक ही आदमी के अंदर। और जिसके चलते मैं आपके बीच में, क्योंकि इसने ऑलरेडी कह दिया कि वो दो कौन हैं, आप दो हैं, तो एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। बात समझ में आ गई यहां तक? तो वापस जाते हैं कि आप कितने हैं? आप दो हैं। जो यहां पर बैठे हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग भी सुन लीजिएगा, आप दो हैं, लेकिन उद्धार के बाद में आप दो हो जाते हैं। एक हो गया शारीरिक और दूसरा हो गया आत्मिक। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति जो उद्धार पा चुका है वो अपने साथ उद्धार के पहले, अपने साथ उद्धार के बाद, आगे का बोल दीजिए, अपने साथ लेके चलता है। जब उद्धार नहीं हुआ था तो किसी को लेके चलता था, और वो था आत्मा, लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आत्मिक था, संसारिक था, माफ करना। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उद्धार पाता है वो आत्मिक हो जाता है। उसके बाद जो स्पिरिट है वो एक्टिव हो जाती है, उसके बाद भी वो एक को लेके चलता है, और वो है शरीर। तब जाकर ये दो चीजें आपके बीच में रखा है, एक है शरीर और एक है आत्मा। बात समझ में आ गई? जो पीछे बैठे आप लोगों को समझ में आ गई? ओके ना, मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति इन दोनों में से, आगे रखूंगा लेकिन आप लोग रेडी रहिएगा, एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किस को ज्यादा टाइम देता है? शरीर को। इन दोनों में से शरीर को। मैं बात कर रहा हूं उद्धार के बाद वालों की।
अगर आप मेरा मैसेज अभी तक जो मैंने बोला हूँ, अगर आप उसको समझ गए कि आप दो हो, उद्धार के पहले भी आप किसी को लेके चलते थे, उद्धार के बाद भी आप किसी को लेके चलते हैं। पहले एक्टिव नहीं था आत्मा, अब एक्टिव हुआ है आत्मा। पहले आप शारीरिक थे, अब उद्धार के बाद आप आत्मिक हो गए। तो प्रश्न उठता है, शरीर और आत्मा दोनों आपके पास में और एक ही साथ रहते हैं, एक व्यक्ति दोनों में से किस पर ज़्यादा फोकस करता है और किसको ज़्यादा टाइम देता है? अभी भी उद्धार के बाद भी एक व्यक्ति, बाकी लोग क्यों चुप हैं? इसने अकेले ने थोड़ी ठेका लिया है जवाब देने का। बाकी लोग भी बात करिए जी, कमान, जो पीछे बैठे वो भी बात करें। और एक बार दिखा दिया, वापस दिखा देना बाद में। एक व्यक्ति किसको ज़्यादा जोर देता है, किस पे ज़्यादा फोकस करता है, किसको ज़्यादा टाइम देता है? उद्धार के बाद भी, उद्धार के बाद भी, मेरा शब्द को ठीक से सुनो, उद्धार के बाद भी आप दो हो। बात को समझो पहले और यहां पे भी समझ जाओ। आप दो हो, एक विश्वासी उद्धार के बाद दो हो जाता है। जब आप विश्वासी था तो शरीर भी था लेकिन आत्मा एक्टिव नहीं थी। उद्धार के बाद आत्मा एक्टिव हो जाती है लेकिन शरीर भी एक्टिव है, साथ में चलते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति उद्धार के बाद ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम किसको देता है? उद्धार के बाद भी, मेरा शब्द ठीक से सुनो, उद्धार के बाद भी सही जवाब है शरीर। सही जवाब है शरीर। आपके पास में कितने वक्त होते हैं दिन में? जल्दी आओ प्लीज, वक्त को ध्यान रखेंगे। 24 घंटे। 24 घंटों में से अगर ठीक ठाक नींद आ गई तो 8 घंटे काट दीजिए। अगर किसी की बीवी और उसका पति ठीक होगा तो 8 घंटे काट दीजिए। शैलेश तो इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा है? और शौहन अपनी तैयारी कर रहा है। वापस पूछ रहा हूं कि 24 घंटे में आदमी कितना घंटा सोता है? 8 घंटा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बचे कितने? 24 में से 8 निकालो, उसके में से भी 8 निकालो। अगर वो नौकरी पे जा रहा है, बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बचे कितने? 8। अब ये 8 घंटे में से भी कुछ आप लोग टाइम निकाल दो, ट्रैवलिंग का हो गया, इधर का उधर का, XYZ। उसमें जो बचा कुचा टाइम होता है, जब आदमी सोचता है कहीं पे बैठे, अरे मैं तो इंसान हूँ, क्योंकि जब तक वो काम कर रहा है फोकस काम पे, जब तक वो गाड़ी चला रहा है फोकस रोड पे, अगर सो रहा है तो सपने में, अगर जाग रहा है तो अपने घर में या कहीं और है। लेकिन उसको एहसास कब होता है कि मैं एक इंसान हूँ? वो कुछ 3-4 घंटे। तो इन 3-4 घंटों में फोकस और टाइम वो किसको देता है? हम जैसे ही, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं किसी को टोंट नहीं मारता, ये पुलपिट उसके लिए नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। जैसे ही आदमी सुबह उठता है वो सबसे पहले किसको देखता है? किसको देखता है? बिल्कुल सही जवाब, खुद को। एक साथ बोलो, खुद को। क्योंकि वो देखती है खुद को, तो इसलिए उसने कहा। और ये मेरे साथ में और यहाँ बैठे सबके साथ में होता है। आप जैसे ही बेड से निकले, आपके बेडरूम से बाहर निकले, आप सीधा वॉशरूम में जाते हो और वॉशरूम में वहाँ पर मिरर होता है। आप सबसे पहले खुद को देखते हैं, मैं जैसा सोया था वैसे ही उठाऊँ या कोई और? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सोते हैं, फिर जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ चुका होता है। यू अंडरस्टैंड? और लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो सबसे पहले खुद के चेहरे को देखती हैं। और फिर उसके बाद में वो देखते हैं, सोचते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यू अंडरस्टैंड? आपका कपड़े पे, आपके रहन सहन पे, आपके मेकअप पे, आपके बालों पे, आपके गालों पे, आपके जूतों पे, आपके सब कुछ पे। और फिर उसके बाद में आप समझ रहे हैं, अगर बीच में कुछ लोगों की आदत है, और अगर नहीं है तो डाल लो, कुछ लोगों की आदत है जो कि अच्छी आदत है, जैसे ही घर से बाहर निकलते वो प्रार्थना करके निकलते हैं। यह अच्छी आदत है, खाते वक्त या खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। कहीं से वापस आए तो घर पर आकर प्रार्थना करते हैं। अगर आप ट्रैवल में हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम किस पे? कभी सोचा था इसके ऊपर?
आप दो हैं, आप दो हो, आप दो हैं। एक विश्वासी उद्धार के बाद दो हो जाता है, एक है शारीरिक या शरीर और दूसरा है आत्मा। आप शरीर हो और आप आत्मा हो। उद्धार के पहले आपका आत्मा एक्टिव नहीं था, उद्धार के बाद आपका आत्मा एक्टिव हो जाता है। कुछ चीज़ें रखूंगा, लेकिन एक व्यक्ति दोनों में से ज़्यादा फोकस और ज़्यादा वक्त किसको देता है? तो जवाब सही है शरीर, जो कि सच है। और अगर किसी को सहमत नहीं है तो फिर उसको पूछना पड़ेगा कि भाई एक काम कर, पेपर ले, जिस दिन से उठता है मरने तक, सॉरी सोने तक तू पूरा 24 घंटा करता क्या है, सब पेपर पे लिख, तो उसको खुद को भी समझ में आएगा कि मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ। कम ऑन, यस सर नो? यस। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक बात और पूछ लूँ लगे हाथ आगे जाने से पहले? यस। सबका फोकस है। यस। आपको कैंसल, आपको सुबह उठाता कौन है? परमेश्वर। बिल्कुल सही जवाब। आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आप में से कोई भी इंसान हो, आपको बारिश देता कौन है? परमेश्वर। सूरज कौन निकालता है? परमेश्वर निकालता, मतलब पृथ्वी गोल घूमती है, अंडरस्टैंड? आपको सब कुछ अच्छी चीज है, देता कौन है? परमेश्वर। किसान विश्वासी नहीं है, वो बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं जाता, वो पत्थरों की आराधना करता है, लेकिन जब वो बीज बोता है इस आशा से कि ऊपर वाला जो भी है वो बारिश देगा। तो ये सब देता कौन है? कम ऑन, परमेश्वर। आपको रात को नींद देता कौन है? परमेश्वर। आपको उठाता कौन है? परमेश्वर। आपको आपका जो, अब वापस आ सकते हैं प्लीज। आपको पता है कि एक इंसान के लिए इधर एक हिस्सा है, अगर मैं गलत हूं माफ करना, अगर मैं सही हूं, इधर एक हिस्सा है और इधर एक हिस्सा है जिसको कहते हैं किडनी। इंसान चाहे कितना भी मसल वाला, असल वाला, रसल वाला, जैसा भी हो, अगर उसकी ये दो ठीक नहीं है, हाँ पीछे, अच्छा इधर है, ओके, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। अगर ये दो ठीक नहीं है, आगे बोल दो, गई भैंस पानी में। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, उनके हॉस्पिटल में, उनके घर पे जाके आया हूँ। उन दिनों की बात है, आजकल मौका नहीं मिलता है, जिनकी किडनी यहाँ पर होती है। अरे ये क्या था? उनका सबसे पहला चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। यू अंडरस्टैंड? अब जिसका चेहरा काला है, आप लोग वैसे मत समझो आप लोग का किडनी अच्छा है, इधर होता है। अच्छा वापस नहीं जाना भाई, मैं इधर टच किया मतलब चले मत जाया कर। ये कहां चली गई? उसका चेहरा काला हो जाता है, उसके बॉडी पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, ना भाग सकता है, ना हैवी उठा सकता है। सबसे दुख की बात पूछो क्या? मन चाहा नहीं खा सकता। जो मन को पसंद है ना, वो नहीं खा पाता। और आपको पता है, अभी जो हम नॉर्मल हैं, अभी जो हम नॉर्मल हैं, जितना पी सकते हो पियो बोलता है डॉक्टर, खुद कहता है जितना पी सकते हो, दिन में कम से कम बॉडी में 5 लीटर पानी जाना चाहिए। जैसे ही पता चला किडनी फेल, डॉक्टर खुद कहता है कि 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पी सकते, इतना से ज़्यादा नहीं पी सकते। आपको वहाँ लिमिटेशन, खाने में लिमिटेशन। आपकी दोनों किडनी को सलामत कौन रखता है? अब जाओ, परमेश्वर। और उसी पे आपका फोकस नहीं है, और उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप जिस 2 पैर पे आपका पूरा शरीर लेके खड़े हो, जिसको कहते हैं कि आपका हड्डी अगर वो टूट जाए, मुझे खड़े होकर बताइए, आप बिना इसके नहीं खड़े हो पाओगे। कम ऑन, यस और नो? कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी देखो क्या जबरदस्त है, ऊपर से परमेश्वर बोलता है मैंने दिया है। परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे को मैंने दिया है। तू खुद को जब देखता है या देखती है, मेरा पर्सनल टारगेट कोई नहीं है, ठीक है? जब हम खुद को देखते हैं या है ना, कहते हैं खुद के बारे में, मैं बाप पे गया हूँ, माँ पे गया हूँ, उस पे गया हूँ, इस पे गया हूँ, मेरी हाइट तो मेरे नाना पे गई, दादा पे गई। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सब मैंने दिया है। और अगर उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अगर उसी के लिए आपके पास आपका फोकस नहीं है, तो सोच के देखिए आप क्या कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऐसे व्यक्ति को कभी मैं चाहता हूं कि कम से कम साल में 6 महीने में 3 महीने में ऐसे आदमी को हॉस्पिटल में मिलकर आओ जो पूरी तरह से बेड पे है। उसको देख के आपको खुद को
परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन करेगा। बीच में न्यूज़ देख रहा था, अफ्रीका में बच्चे लाइन से खड़े, हजारों की तादाद में बच्चे लाइन से खड़े, और सब बच्चों के हाथ में, अफ्रीकन बच्चों के हाथ में एक एक प्लेट है, और वो बच्चे रो रहे हैं क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उतरा है पैकेट्स के साथ, खाने के साथ में, और लाइन से बच्चे खड़े हैं। जिनको पैकेट मिलेगा आज उनका पेट भरेगा, अगर पैकेट नहीं मिला, आपने देखा बीच में इजराइल का और इसका लड़ाई हो गया था, फिलिस्तीन का या जो भी था, ठीक है ना, राइट। ऊपर से पैकेट फेंकते थे वो लोग हेलीकॉप्टर से, अपने भारत लोगों ने भी फेंका। वो पैकेट इतने हैवी होते थे कि भीड़ की भीड़ ऐसा ऊपर देखती थी, पैकेट गिरती थी, पैकेट के नीचे दब के मर गए लोग। बताओ किसके चक्कर में? खाने के चक्कर में। यहाँ कौन कौन है जिसके घर पे आपको कम से कम 4 वक्त का खाना मिल जाता है? ऐसे ही सब है। तो वो वीडियो कभी जाके देखो जिसको एक टाइम का खाना मिलने के लिए ऐसे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये सब देता कौन है? परमेश्वर। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने दिया है, तेरे को अच्छा हेल्थ मैंने दिया है, तेरी पर्सनैलिटी मैंने दी है, तेरे को हर चीज़ मैंने दिया है। अब मेरे साथ में अभी जब हम तैयार होते संडे चर्च के लिए, तो हमारे घर पे चर्चा चलती है, इसको लेके, इसको, मुझको, हमको लेकर के आज क्या पहनेंगे। आशा करता हूँ कि सबके साथ यही होता होगा कि आज क्या पहनेंगे। तो हम अपना कबर्ड खोलते हैं, अपना बैग खोलते हैं, उसमें से देखते हैं, और ऊपर से फिर कह रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी वैसा हूँ, हम ऊपर से कोशिश करते हैं कि कितना मैचिंग हो, बेल्ट मैच करे, शूज़ मैच करे, जैकेट मैच करे, सब मैच करे। यू अंडरस्टैंड? और वो जब सब कुछ होता है तो हमारे पास में कम से कम 2-3 घड़ी तो होती ही होती है कि भाई कौन सा घड़ी। तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सब मैंने दिया है। तो कहीं इन सब के चक्कर में, क्योंकि सब लोग ठीक हैं, कहीं इसके चक्कर में, क्योंकि आप 2 हैं, उधार के बाद एक एक्टिव हो जाता है और आप हो जाते हो 2, एक है शरीर और एक है आत्मा। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस जाता किस पे है? जबकि जाना चाहिए, आपने एडमिट किया जो कि सही है, शरीर, लेकिन जाना चाहिए ज़्यादा फोकस आत्मा पे, क्योंकि एक्टिव हुआ है वो अभी। बाप रे, और एक आ गया, बोल सकता हूँ? यहाँ किस किस के छोटे बच्चे थे? आप माँ बाप थे एक टाइम पे, आपके बिल्कुल छोटे बच्चे, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप सबसे ज़्यादा फोकस, आप सबसे ज़्यादा वक्त, आप सबसे ज़्यादा कैरिंग, आप सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देते हो? वहाँ दादा है, नानी है, ताता सब है, लेकिन आप सबका फोकस, घर वाला फोकस किस पे करना शुरू करता है? और आके सब आइडिया देते हैं, ऐसे मत उठाओ, ऐसे उठाओ, बच्चा छोटा है, ऐसे मत रखो, वैसे रखो, अभी देखो वो पिलाओ, अच्छा ये मत पिलाओ। यू अंडरस्टैंड? आपका जो आत्मा है ना वो वैसे ही होता है। इसलिए लिखा है 1 पीटर चैप्टर 2:2 कहता है कि आत्मिक दूध जो नया जन्म पाया है, हालांकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, आत्मिक दूध की लालसा करता है। क्यों? क्योंकि उसको ताकत मिलती है। आपके साथ हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये स्लाइड बनाया था, कहाँ गया? ओह सॉरी, जब मैंने ये स्लाइड बना रहा था ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ हो रहा क्या है। बता दूँ? आप जब अविश्वासी थे तब भी आपका फोकस शरीर पे था। आप जब उद्धार पा लिए तो भी आपका फोकस वही है। आपने खुद से बात नहीं किया। सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? आपने खुद को नहीं सिखाया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आ जाओ आप इधर आओ। हाँ मेरे भाई, इसके हाथ में 4 व्हीलर दे दो। अभी आओ शीनू, शॉन, शीनू। इसके हाथ में दे दिया 4 व्हीलर, ये भी ड्राइवर। इसके हाथ में दे दिया 2 व्हीलर, क्या नाम है आपका? आपका बाइक का नाम क्या है? एवेंजर। इसके हाथ में दे दिया 2 व्हीलर, ये भी ड्राइवर, ये भी ड्राइवर, राइट। ये भी सड़क पे, ये भी सड़क पे, ये भी चला रहा, ये भी चला रहा, दोनों चला रहा है, लेकिन दोनों का माइंड सेटअप एक है या अलग? अलग अलग। कैसे? आप ऐसे पकड़ो, शाबाश। आप कैसे पकड़ते हैं? शाबाश, बोलने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के दोनों औकात पे आ गए। ड्राइविंग वाली, आपका माइंड क्या है कि मैं 4 चक्के वाली गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसका आंख सामने, राइट, लेफ्ट, पीछे, ये पीछे नहीं देख सकता क्योंकि पीछे देखने के लिए इसको मिरर नहीं दिया गया। ऊपर से ये दोनों पैर यूज़ करता है, ये भी पैर यूज़ करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे 4 व्हीलर।
तो ये जब बैठता है, आपको फोर व्हीलर आता है थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, आप इधर आओ, आप उधर जाओ, अब आप ऐसे आ जाओ, शाबाश। अब मेरा क्वेश्चन ये है जी, मेरा क्वेश्चन ये पहले क्या चला रहा था? बाइक, टू व्हीलर, ये क्या चला रहा था? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अभी भी बाइक ही चला रहा है? ओके, तो इसने खुद के साथ क्या किया? क्या इसका माइंड इसने चेंज किया या वैसे ही है? इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये गाड़ी चला रहा था फोर व्हीलर, तो इसको गैप देखना होता है कि मैं कितना कट मार सकता हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ से। पता चला फोर व्हीलर लेके अब ये पहुँच गया है टू व्हीलर पे, टू व्हीलर वाला पहुँच गया फोर व्हीलर में से, और दो ट्रक के बीच में से एक बाइक का भी गैप है। इसके हाथ में क्या थी पहले? टू व्हीलर, अभी क्या आ गई है? इसने खुद को नहीं सिखाया, खुद का माइंड को प्रिपेयर नहीं किया, घुस गया, बोला बाइक है। क्या है? बाइक है, निकल जाए, काई की निकलेगी। इसको कौन बताया कि बेटा पहले थी, अब तू फोर व्हीलर पे। वैसे ही इसके साथ, वैसे ही आप पहले शारीरिक थे, आत्मिक हैं, आपको खुद को बात करना होगा। मैं एग्जाम्पल्स इसलिए देता हूं ताकि आपके दिमाग में घुसे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है धीरज? यही वजह है कि आपको आत्मिक, मुझे देखो, आपको आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको अपना फोकस, बोल दीजिए, डालना पड़ेगा आत्मा पे। आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपके माइंड को चेंज करना होगा। वापस पकड़ो जो भी, हाँ, आपको खुद से बात करना है। यू अंडरस्टैंड? और जो बंदा गाड़ी में बैठता है वो माइंड सेटअप के, मुझे दोनों आता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे दोनों आता है। मैं बाइक भी चलाता हूँ और फोर व्हीलर भी चलाता हूँ। तो जब मैं बाइक पे बैठा हूँ तो बाइक वाला माइंड सेटअप है, फोर व्हीलर पे बैठा हूँ तो फोर व्हीलर वाला माइंड सेटअप है। वैसे ही जब हम आत्मिक नहीं थे तो हम संसारिक तौर पे चलते थे, अब जब हम आत्मिक हो गए तो माइंड चेंज करना है। बात समझ में आ गई? या दोनों बैठो, अब मैं आपको बीच में कुछ दिखाता हूँ ना, इसको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आर यू रेडी फॉर दिस? सबका फोकस, एक बार जोर से ताली बजा दो। जी, बस 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 बस, मेरी तरफ। कैसे कर लेते हैं आप ये चीज? ओके, तो शब्द को ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि दोनों एक साथ रहते हैं। अब इसको पढ़ो। एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों की आपस में कभी नहीं जमती। क्या ये बात सही है? यस। आप रहते हो एक साथ, सबका फोकस, और जितने कैमरा में देख रहे हैं वो भी, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो, आप रहते हैं एक साथ। अक्सर कहते हैं एक छत पे रह के इतनी दुश्मनी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक साथ रहते हो इतनी दुश्मनी, ऐसे कैसे हो सकता है? कम से कम बाहर चली गई है, कुत्ता भी साथ में रह के दोस्त बन जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? आप साथ में रहते हो, दुश्मनी कैसे? ये दोनों बने ही ऐसे हैं कि ये कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। इनको परमेश्वर ने ऊपर से ही ऐसा डिफॉल्ट बनाकर भेजा हुआ, अगर आपको समझ में आ रहा है। शरीर का आत्मा से, आत्मा का शरीर से कभी नहीं जमता और ना ही कभी जमेगा। क्या इसका कोई वचन है? ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। आपके पास माइक आ गया, वंडरफुल। आइए पढ़ते हैं गलातियों चैप्टर 5 वर्स 17 जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इसका मतलब क्या है? अभी जो आपने वचन पढ़ा, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बैरी हैं, जो तुम करना चाहते हो ताकि ना कर पाओ। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये इसकी चलने नहीं देगा और ये, आगे बोल दो, उसकी चलने नहीं देगा। और जैसे ही आपने कहा शरीर के साथ में रहकर, शरीर में रहकर, आज मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ूंगा। आगे बोल दीजिए, वचन को फिर से पढ़ लीजिए और आगे बोल दीजिए, ये एक दूसरे की लालसा किधर गया? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा। ये एक दूसरे की लालसा कभी पूरा करने
नहीं देगी, बल्कि शरीर कहता है कि मेरी लालसा पूरी करो, आत्मा कहती है कि मेरी लालसा पूरी करो। आप जैसे ही कहोगे आज मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, खत्म। मुझे सच बताओ क्या क्या शुरू हो जाता है? सबसे पहला नींद। बाइबल पढ़ते वक्त में इतनी नींद आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, पूरी दुनिया की नींद आपके ऊपर आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा पढ़ते पढ़ते आंख बंद, हाँ पढ़ते पढ़ते आंख बंद, और बंदा कब सो जाता है पता ही नहीं चलता है। कोई दूसरा आके उठाता तब उठता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कभी यू अंडरस्टैंड, जैसे ही आपने कहा कि मैं आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करूंगा, आप देखो कितनी रुकावटें आती है। तो समझ जाना कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि आप ये करो, और वो कौन है? वो आपका शरीर है, आपके साथ रहता है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला, एक दूसरे के विरोधी हैं और आपस में कभी नहीं जमता है इनका। ये कभी करण अर्जुन नहीं बन सकते, ये कभी जय वीरू नहीं बन सकते। और क्या मदद करो, ये कभी पॉल पीटर, जॉन पीटर और मदद करो नहीं बन सकते। टॉम एंड जेरी कौन बोला? नहीं बन सकते। आप समझ रहे हैं? ये कभी साथ में एक साथ बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। आत्मिक बातें बता रहा हूं, आपके साथ रहकर एक दूसरे के ये विरोधी है। यहां तक ठीक? कितने लोग समझ रहे हैं मैं अभी तक क्या बात कर रहा हूं? एक दूसरे के विरोध में हमेशा रहता है। नहीं करना है बाइबल पढ़ना है, नहीं जाना है चर्च में, नहीं करना है आत्मिक उन्नति। और एक बोल दूं, आपको समझना होगा, बोल दूं जल्दी से। एक मुसीबत है कि आपको आत्मिक उन्नति करना है, तो वो हाथ पैर मारता है, हाँ यार करना है करना है। सोच के देखो, वापस आओ दोनों प्लीज। तू मेरे पास रहे। ये वो व्यक्ति है जो आत्मिक उन्नति करना चाहता है, तो ये अपना हाथ पैर मारेगा, चर्च जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। ये भी विश्वासी, ये भी विश्वासी, ये भी प्रभु को मानता है, ये भी प्रभु को मानता है। मुसीबत शुरू, पूछो सिर्फ कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। ये विश्वासी है लेकिन ये भी विश्वासी है, ये बढ़ना चाहता है, हाथ पैर मार रहा है। अब इसकी इधर अब इसकी मुसीबत ये है, आत्मिक होकर भी कुछ नहीं कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, इसके पीछे हमें पढ़ना पड़ता है, इसका क्या करें? आप नहीं समझे? इसके पीछे पढ़ना पड़ता है, तो बोलता भाई सिखाओ, मेरे को मजबूत करो, मेरे को मजबूत करो। इसका क्या करें? ना तो इसका हाथ चलता है, ना इसका पैर चलता है, नाटक चल रहा है, ना इसका दिमाग चलता है, ये सुस्त पड़ा रहता है। बाकी चीज़ में एक्सपर्ट है। इसको बोलो टीवी देख 2 घंटा, नाटक चल रहा है। इसको कहो आज थिएटर जाएंगे, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। इसको कहो क्रिकेट खेलेंगे, अरे ऐसा मजबूत हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको कहो घूमने चल, अभी चलता हूँ। इसको कहेंगे चल शॉपिंग करते, अरे अभी चलता हूँ। इसको कहेंगे चल रेस्टोरेंट में खाना खा, अरे अभी चलता हूँ। इस आदमी का क्या करें? क्या ऐसे लोग, सबका फोकस, क्या ऐसे लोग अपने मसीह की देह में हैं? मतलब अपने चर्च में हैं? ऐसे लोग भी हैं जो हाथ पैर मारता है, यार अरे कुछ करना है, कुछ करना है। अच्छा, कुछ लोग अपने को मिलते भी हैं, पास्टर क्या मैसेज दिया आपने, लेकिन है ना मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, बट है ना थैंक यू आपने मैसेज। ऐसा आदमी कभी नहीं आता मेरे पास। ये आता चर्च में ज़रूर है, बैठा रहता है, हाँ हे बाजू वाले ने ताली मारा तो मैं भी मारूंगा। अरे पास्टर ने बोला वचन पढ़ो, अच्छा हाँ पढ़ना है क्या, तब निकालेगा वो। ऐसे ये दोनों टाइप के लोग हैं मसीह के देह में। तो इनके लिए ऐसे, तेरे लिए नहीं, ऐसों के लिए कुछ वचन है, पढ़वा सकता हूँ। आप लोग बैठिए, फिर बुलाऊंगा, आप लोग बैठिए। ओके सलोमी पढ़िए। और जो मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक व्यक्ति जब तक उसके शरीर को, वापस बोलो कौन सा शरीर को, जब तक क्रूस पे नहीं चढ़ाएगा वो व्यक्ति कभी भी आत्मिक नहीं बन पाएगा। तो जिसके चलते, ओके इसको पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व न हो, पाप के दासत्व में ना रहे। सबका फोकस। नीता तुम ठीक हो? घड़ी देखना है। कुछ लोग सोचते होंगे मेरी नजर कहाँ कहाँ रहती है, ड्राइवर हूँ साहब, नजर हटी दुर्घटना। सबका फोकस है, ये ऊपर का माला इधर है, क्योंकि बैठे बैठे आप घूम के आते मालूम है मेरे को।
बैठे बैठे आदमी इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकता है। तो फिर से कहता हूं कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया। हम क्रूस पे कब चढ़ गए? कोई गैस कर सकता है? जल्दी से बोल दो, हम क्रूस पे कब चढ़ गए? यीशु के साथ उद्धार हुआ तब। बपतिस्मा में। बपतिस्मा में जैसे ही हम बपतिस्मा में गए, पानी के अंदर गए, उसको कहते हैं गाड़े गए। बाहर निकले, उसको कहते हैं जी उठे। उसी को कहते हैं क्रूस में चढ़ाया गया। यू अंडरस्टैंड नाउ? आप लोगों के लिए, खास करके आपको जो एग्जाम्पल पे रखा था उनके लिए ये वचन जी पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के ओ विरोध सॉरी, में, हाँ इसको पढ़िए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते फिर हैं। से पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते तो मैंने जो दो कैरेक्टर्स यहाँ पे खड़े किए थे, आपको पता चल गया? अच्छा, ये व्यक्ति कौन है? विश्वासी? ओ सॉरी, ये व्यक्ति कौन है? इसको हटा देता हूँ। ये व्यक्ति कौन है? विश्वासी या अविश्वासी? जोर से। विश्वासी। सी, विश्वासी होकर हाथ पैर नहीं मार रहा है, विश्वासी होकर स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि जो आत्मिक होता है, जो स्ट्रगल करता है, हाथ पैर मारता है, वो अपनी उन्नति करना चाहता है आत्मिक तौर पे। यस सब ठीक? यस। उसका रैप्चर हो गया? अच्छा, यू अंडरस्टैंड? इस व्यक्ति को मुसीबत सबसे, बाप रे, इसको भी सुन लो। वापस आओ जल्दी से प्लीज, दौड़ के आओ अपने चर्च में, मसीह की दया में, पूरी दुनिया में। ओके ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे लोग ज्यादा हैं या ऐसे लोग ज्यादा है पूरी दुनिया में मसीह की दया में? ऐसे लोग या ऐसे लोग। पास्टर सबसे ज्यादा परेशान किन? तू नहीं, तू नहीं। ये खुद ही बोल रहा है मुझसे। पर्सनल बातें मत निकाला कर। सुनो, सबसे ज्यादा पास्टर परेशान किन लोगों से? किस टाइप के लोगों से? अच्छा, ऐसे टाइप के लोग खुद भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ। और इसलिए पौलुस ने कहा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती है। अब लगे हाथ ये भी बोल दूं और जो देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं। इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के साथ में ऐसा रहना है, राइट? या कैसा रहना है? ये भी विश्वासी, ये भी विश्वासी, ये आत्मिक है, ये शारीरिक है। अच्छा, ये भी शारीरिक ही है, शरीर में ही है, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे आत्मिक बनना है। वचन को पढ़ लीजिए पीछे, मुझे आत्मिक बनना है। इसका मन आत्मिक तौर पे, लेकिन इसका मन आत्मिक तौर पे नहीं। तो ये दोनों दोस्ती करे कि क्या करे? एक ही चर्च है, याद रखो, एक ही पास्टर है। जोर से, बाप रे। और जो उस टाइप के पास्टर्स आते हैं जिसको कहते हैं मोटिवेशनल फीचर, ब्लेसिंग, मिरेकल्स वाले, वो क्या प्रचार करेंगे? तुम चर्च के लोग हो, तुम मसीह के लोग हो, तुम मसीह की देह हो, तुम भी दुल्हन, ये भी दुल्हन, काहे का दुल्हन। आपस में प्यार से रहो। आ जाओ ऐसे, आपस में प्यार से रहो। प्रभु भोज का टाइम है, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहो। अरे बाप रे, पौलुस ने क्या कहा? जल्दी से कोई बताओ। जो खाते पीते समय मसीह की देह, जोर से बोला कर, मसीह की देह को ना पहचाने, ये है मसीह की देह। आप है मसीह की देह। यू अंडरस्टैंड? तो इस व्यक्ति को पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:15-33 में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। असर किसका पड़ता है? बुरी का या अच्छी का? बुरी का ज्यादा। बुरी का। सोच के देखिए आप है मेरे साथ में, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना सकता है। 10 लीटर दूध में इतना सा दही मिला दो, आप सोच के देखिए सुबह उसका क्या होगा? दिमाग का दही। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो चर्च में रहकर भी इसको ये समझना है कि मैं इसके साथ कितना रहूं। बाप रे, कितने लोग समझ रहे हैं? आप जैसे ही चर्च में आते हैं आपको सब मिलते हैं। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिला जल्दी। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। आपको देखना है कि आप किसको प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो। जब तक ये व्यक्ति इसको सुधार सकता है, मैं चाहता हूं कि ये दोस्ती करे। लेकिन जिस दिन अगर इसकी दोस्ती से इसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो भी नेगेटिव वे पे, मैं इसको कहना चाहूंगा दोस्ती तोड़ दे। सही है। ओ ऐसा करो। ओ ऐसी टीचिंग है आजकल? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको पूछ रहा हूँ, ऐसी टीचिंग है आजकल? नहीं। उल्टा क्या सिखाते हैं? ब्लेसिंग। मेल मिला, वो देखो।
और ऐसा वचन उठाते हैं जहाँ पे लिखा कि प्रभु तोड़ने नहीं जोड़ने हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग है। फिर वो पौलुस का क्या करे कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं कुछ कुछ चीज़ें रखूंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बातों को समझ रहे हैं। Amen. आपको रहना है मसीह के देह में, लेकिन बुद्धि के साथ। Amen. वाह आपको समाज में रहना है बुद्धि के साथ। Amen. बाइबल क्या कहती है? जैसे बुद्धि की घटी हो, मुझसे मांग ले। मुझसे मांग ताकि मैं तुझे बुद्धि दूं। अभी इसको गुस्सा आ रहा होगा, तुझे नहीं, उस आदमी को इसको गुस्सा आ रहा, ऐसे कैसे आपने प्रचार कर दिया, मैं शारीरिक हुआ तो क्या हुआ। प्रभु कहता है कि मेल मिलाप से रहो, प्रभु कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। प्रभु ने कहा बेटा बुद्धि भी तो दिया है। और एक बोल दो जल्दी से, यस, आपके प्लेट में जब खाना आता है आप सब खाते हो या फिर देख देख के खाते हो? देख देख के। ऐसा क्यों? खाना ही है ना, खाया करो। काला मिर्ची मदद करो, बड़ी इलायची, गरम मसाले का पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता और पत्ता, ये पत्ता वो पत्ता। अच्छा आपका जो डिश है नॉन वेज खास करके, हड्डी खुद कहती है मत खा, मटन कहती है इसको खा। यू अंडरस्टैंड? तो आपको भी तो देखना है कि चर्च में कौन कौन कैसा है, सही है। मैन, क्योंकि वचन आपके भी। दोनों बैठो प्लीज। वचन कहता है, बेटा वापस पढ़ो जल्दी से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ओके वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जल्दी से और एक बोल दूं, प्लीज घड़ी नहीं देखना। इस व्यक्ति का मन कहां लगेगा और इस व्यक्ति का मन कहां लगेगा? कैंसल, ऑफ कोर्स शरीर में ही लगेगा, लेकिन माहौल कौन सा होगा? चर्च का या बाहर का? बाहर का। ये व्यक्ति अपनी उन्नति कहां करेगा? बाहर। चर्च में, संगति में। आपका घर का संगति है, प्रेज गॉड, आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन ये जो व्यक्ति है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो मृत्यु मिलती कहां है आपको, अंदर या बाहर? बाप रे। अविश्वासी दोस्त बहुत अच्छे हैं, अविश्वासी ऑफिस बहुत अच्छा है, अविश्वासी स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है, अविश्वासी ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? ये मृत्यु बांटने वाले लोग हैं। ओ यू अंडरस्टैंड? हम सबके साथ में उठते बैठते हैं, लेकिन वचन कहता है कि ये मृत्यु बांट रहे हैं। जब हम किसी के साथ में रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा, उसका असर पड़ता है कुछ देर के लिए। कैंसल, मैं मदद करता हूं। आप कहीं से जा रहे हो, कोई पिक्चर का गाना बज रहा है और आपने कहा शी यार ये क्या बज रहा है, आप आगे निकल गए। सच बताना, वो गाना आगे जाने के बाद भी दिमाग में घूमता है। ये हैं आप, और जो कि सच है। आपने कुछ चीज देखी, आपने ऐसा देखा, आपने नजर हटाई और आप आगे चले गए, पोस्टर पीछे चला गया। क्या वो पिक्चर आपके दिमाग में ऐसा जाता है? ऑफ कोर्स जाता है। ये है आप। अब मैं क्या, आप भी कभी कभी प्रभु को जाके ऊपर पूछोगे कि ऐसे क्यों बना दिया, ऐसे क्यों बना दिया? तो प्रभु बोलेगा बेटा तेरे दद्दू का कसूर है। उसको किसने कहा था कि बगीचे में फल खा ले? वहीं से निकला है ये सारा परिणाम। हम वैसे नहीं थे, हम बाद में बने हैं। तो मैं वापस कहता हूं, किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, एक जनरल मैसेज देना चाहता हूं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, नौकरी, जहां कहीं पे भी आप किसी के साथ में भी संगति करते हो, मेक श्योर कि उसकी मृत्यु को मत लेकर आ जाओ। इसलिए पौलुस कहता है कि हमको रहना संसार में लेकिन बुद्धि के साथ में। पतरस कहता है कि हम परदेसी हैं इस दुनिया में। वी आर द स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। हम यहाँ पे कुछ भी परमानेंट। मैं कुछ चीजें और रखूंगा, आइए इसको पढ़ते वचन 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वापस पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। सबका फोकस। यस, मुझे पता है कि 9:25 हो चुके हैं। ओके 10 मिनट और दे सकते हैं? शुक्रिया। वापस आते हैं इसके ऊपर। कहाँ गया? क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। एक बात पूछो, कृष्णा आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना?
कृष्णा यहाँ पे आके वर्शिप करता है, सब ठीक। कृष्णा आप आ ही जाओ, एक काम करो। कृष्णा यहाँ पे आके वर्शिप करता है, और मैं वापस कह रहा एग्जाम्पल है, मैं तेरे को जानता हूँ अच्छे से, ओके। और जितने लोग देख रहे हैं मैं इनको जानता हूँ, ठीक है ना, अच्छा आदमी है। कृष्णा नहीं, जो सच है वो सच है। कृष्णा वर्शिप करता है नाटक में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन पूरे 6 दिन अरिजीत सिंह को सुनता है, सोनू को सुनता है, और कौन है ऐसे वैसे को सुनता है, उनकी प्रैक्टिस करता है, सरगम की प्रैक्टिस, आलाप की प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस, पिक्चर के गाने का धुन, पता नहीं किस किस की, और फिर यहाँ पे आके ये उसको यूज करता है वर्शिप में। ऐसे वर्शिपर्स अपने मसीह समाज में है या नहीं है, आपको भी पता है। बहुत सारे। सही। जब मैं 20 साल पहले इनके साथ में घूमता था, नाम अभी तक नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने नहीं लिया है, यू अंडरस्टैंड। जब मैं इनके साथ में बैठता था, हम लोग एक ही होटल में रुकते थे, मेरा कमरा अलग, उसका कमरा अलग, और हम लोग सब मिलकर जाते थे। ये 3-4 वर्शिपर, वो 3-4 वर्शिपर एक साथ मिलकर स्टेज के ऊपर वर्शिप करेंगे। कुछ तो नाम रखे थे, भूल भी गया अभी, है ना, उन दिनों की बात है। मैं जब अपने कमरे में हूँ और अपने, है ना, जो थे साथ में, तो बाजू में से लता मंगेशकर, किशोर कुमार का आवाज़ सुनाई दे रहा है। हम जाके दरवाजे पे रुके तो पता चला, अरे ये तो ये है, और वो गाता था क्लासिकल। अब किसी को इशारा मिल रहा होगा तो अलग बात है, वो गाता था क्लासिकल। हमको लगता था यार इतना अच्छा गाता है, क्या गिफ्ट दिया प्रभु ने, काय का नकलबाज है, ये तो नकली आदमी है, ये अंडरस्टैंड। उसकी कॉपी करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, और शाम को आकर एक दिन तो हमने उसको पूछा, भाई ऐसे क्यों? बोलता अच्छी चीज़ है ना। अब बैठो, ये फिर क्या है? वापस पढ़ो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। ये सब संसारिक है, मैं रखूंगा। आइए इसको पढ़ते हैं। जी, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप फ्लैश में है कृष्ण। अगर आप सांसारिक तरीके से जी के वर्शिप कर रहे हो, आप फ्लैश में, मरकुस 7:6 नहीं पढ़ना, लिखा है कि जो परमेश्वर का आराधना तो करते हैं, आगे बोल दो, वो होठों से है लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन संसारिक है। ऐसे लोग परमेश्वर को कभी प्रसन्न। और आपको हमेशा याद आना चाहिए कि पहली ही शुरुआत ऑफरिंग एक्सेप्ट करने से हुई है। एक है केन और दूसरा है हाबिल। आपको पता है किसका एक्सेप्ट हुआ और किसका नहीं हुआ? हाबिल का एक्सेप्ट हुआ, केन का नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मुझे पसंद आएगा मैं वही लूंगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर के पास में भी अपना नखरा है? ऑफ कोर्स है, उसको सब नहीं चलता। बाप रे, यहाँ कौन कौन है जो पति हैं और पिता हैं? हाथ उठाइए। पति और पिता हैं, सर हाथ उठाओ। हाँ, पति और पिता, हम सबके अपने अपने नखरे हैं। हमको खुद को देखना होता है कि अगर बनाया नहीं है ठीक से तो क्यों नहीं बनाया। ना तो नमक इतना कम, ना तो नमक ज़्यादा चलता है। यू अंडरस्टैंड? हम सबका अपना नखरा है। और वापस मैं यहाँ पर आऊँगा क्योंकि इसको संभालना है। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही परमेश्वर कहता है मेरा भी अपना नखरा है, मुझे सब नहीं चलता। उठा सुठा के कुछ, आपको नहीं कह रहा हूँ, उठा सुठा के कुछ भी मत गाते। मैं तो पहले हम गाते थे, हम कहते थे कि मैं गा रहा हूँ तू सुन। ऊपर से परमेश्वर बोलता है एक दिन तू मेरी सुनेगा। और वो तो वक्त के रहते, अगर सुन गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ बहुत सुनेगा। और जब वहाँ सुनेगा तो सीधा आर पार। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? ओके, इसको पढ़िए। इनमें, जी, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो यहाँ कहता है कि परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं होता और हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उसका क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। यहाँ तक ठीक? अब इसको पढ़िए। ये ज्ञान, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अब इसको पढ़िए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ओके, यहाँ कौन कौन है जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, अटेंड किया, न्यूज़ में कहीं पे भी जब कोई पिक्चर रिलीज होती है, कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग ने अटेंड किया, देखा होगा, राइट? तो वहाँ पे तारीफ होती है या एक दूसरे की बुराई? तारीफ होती है। डायरेक्टर आता है, एक्टर की तारीफ, एक्टर आता है, डायरेक्टर की तारीफ, और पब्लिक आती है, पूरे इंडस्ट्री की तारीफ। और फिर जब पिक्चर देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो फिर सबकी तारीफ, राइट? यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता।
अब पब्लिकली ये जाएगा वीडियो, इसलिए शब्द को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ कुछ बातें जो संसार को ठीक लगती है, वही बातें परमेश्वर कहता है मेरी नज़र में फुलिश है, मूर्खता है। बताओ, जिसकी तारीफ कर चुके हैं लोग, जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, नाम नहीं ले सकता, जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, आप समझिए उसका दूसरा अवार्ड क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसा कुछ कुछ अवार्ड है। वो सब कुछ लेकर पब्लिक बोलती क्या गजब का आदमी है, परमेश्वर बोलता है ये आदमी मेरी नज़र में मूर्खता है। इसने जो कुछ अचीव किया है मेरी नज़र में मूर्खता है। इसको भी बोल देता हूँ, सुन लीजिए, आज थोड़ा सा टाइम हो रहा है। डैनियल भाई, तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद करें? आपके बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं आप? सीधी बात मैं बता देता हूँ, उनको एजुकेट करने के लिए, उनका ब्रेन ठीक करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए। अभी आते आते दोनों पढ़ रहे थे, पहले इसने पढ़ा स्टेटमेंट लंबा चौड़ा, इसने बोला मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो जब ये पढ़ रहा था तो मैंने बोला वेरी गुड। तो इसको नॉलेज कहाँ से मिला? स्कूल से। तो स्कूल जाते हैं अच्छी चीज़ लाने के लिए, स्कूल नहीं भेजते बच्चों को बिगड़ने के लिए। यू अंडरस्टैंड? आप जब संसार में जाते हो तो आपको वहाँ से जितना है उतना ही लेना है। जब आप रहते हो संसार में तो आपको देखना है कि मैं कैसा रहता हूँ, कैसी रहती हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या खाता हूँ, क्या खाती हूँ। यू अंडरस्टैंड? किसके साथ हम कैसे रहते हैं ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पड़ोस वाले को हल्के से को नहीं मारो, बोलो बस थोड़ी देर और। इसको पढ़िए साहब। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के जी, अनुसार चलते मैं इसको हैं। अभी ख़त्म कर रहा हूँ। ये वचन मैंने फिर रखा, अगर आपको नोट होगा, याद होगा। और ये वाला वचन भी नहीं, इसको मैं बाद में रखूँगा। ये वाला वचन लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा। आप आ जाओ वापस, आप भी आ जाओ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक, आप अभी उस तरफ। इस पर दंड की आज्ञा है या इस पर, और इस पर दंड की आज्ञा नहीं है या इस पर? कंफ्यूज? दंड की आज्ञा किस पर नहीं है? इस पर। क्यों? वचन को देखो, क्योंकि इसने खुद को लिखा है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसने खुद को तय किया कि मैं चलूंगा संसार में रहकर आत्मा से। आत्मिक तौर पर। यस, इस व्यक्ति ने मसीह में होकर तय किया शरीर में चलना। मेरे लिए सब चलता है। ऐसे ही कह रहा हूँ, नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना, खास करके आपकी मम्मी और दीदी। इसको टीवी सीरियल देखने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साइड आना प्लीज, इसका पोस्टमार्टम है आज। इसको टीवी सीरियल देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो तू नहीं, नाटक चल रहा है। इसका जो ज़मीर है ना, ज़मीर लास्ट टाइम बोला था, ज़मीर के बारे में। हम सब के अंदर एक आदमी है, हम सब के अंदर एक लाइट है, उसका नाम है ज़मीर। हम सब का ज़मीर हमको बोलता है, बात करता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? इसका ज़मीर कहता है टीवी देख सकता है, तो ये भर भर के देखता है, क्योंकि ये आत्मिक नहीं है। जब ये टीवी देखता है तो इसको दिमाग में रखना है कि मैं कितना देखना चाहिए। मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ। तो जब न्यूज़ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें क्या क्या एड्स आते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब एड्स आते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा ज़मीर बोलता है यार ये क्या आ गया। मेरे पास घर पे नहीं, ऑफिस वाला टीवी, मेरे ऑफिस के टीवी में एक सिस्टम है, आपके इसमें है कि नहीं पता नहीं। मेरे ऑफिस के टीवी में एक सिस्टम है, जो चीज़ आपको नहीं देखना है, आप उसके अंदर एक बटन है, आप उसको दबा दो, पूरा ब्लैंक हो जाता है। नहीं समझ में आया शायद? आया बात समझ में? पूरा ब्लैंक हो जाता है, मतलब आप नहीं देख सकते। अगर वापस बटन दबाओगे तो वो फिर आएगा, मतलब आगे का सीन फिर आएगा। नहीं समझ में आया? वैसे ही ये आदमी है, इसके पास ऐसा रिमोट है कि जब ये कुछ देखता है तो उसको बटन दबा देता है, लेकिन इसका बटन रह के भी कोई फायदा का नहीं। ये बोलता है सब देखना चाहिए इसे, ये पिक्चर के गाने सुनता है, ये थिएटर्स भी जाता है, तू नहीं नाटक वाला, ये थिएटर्स भी जाता है, 3-3 घंटा थिएटर में बैठ के आता है, और इसका ज़मीर इसको कुछ नहीं बोलता। क्योंकि एक आदमी है, नहीं नाम लूँगा क्योंकि उसने मेरा नहीं लिया अभी तक, बॉलीवुड से प्रभु में आया, उसके बच्चे भी आए हैं, अगर आपको इशारा मिल गया होगा। कहते हैं कुछ क्रिश्चियन जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही तो प्रभु ने कहा है कि दूसरों को देखकर ठोकर लगती है, तो ये ठोकर के कारण है।
आपको फर्क पता चल रहा है? दोनों बैठो प्लीज। ये लास्ट वाला वचन मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ो और आप लोग भी पढ़ो। एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ओके, रेडी, 1 2 3 गो। वाह, कैसा लगा? यू अंडरस्टैंड? ये जो शब्द है ना, बुराई से हटना, तो आपको खुद को प्रैक्टिस में डालना होगा। अभी आप में से किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। आप जब कॉर्ड प्ले करते हो तो आपको लगता है कि आप ठीक प्ले कर रहे हो? आपको उसका सेंस है? आप जब कॉर्ड प्ले करते हो माइनर मेजर, तो आपको सेंस है ना कि मैं क्या प्ले कर रहा हूँ? वही पूछ रहा था मैं। आप जब बजाते हो तो आपको सेंस है कि आप क्या बजा रहे हो? आप दोनों का आपस में जमता कब है? मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। आपस में जमता कब है? बोल मेरे भाई, आपस में जमता कब है आप लोगों का? ये अंदर बोल रहा होगा जमता कब है? देखो वहां से आ रहे हो तो बजाता क्यों नहीं है? आत्मिक तौर पे बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति या वो व्यक्ति एक दूसरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। म्यूजिक की बात कर रहा हूं, अगर दोनों अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपका जो स्पिरिट है ना, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपका जो शरीर है वो आपके स्पिरिट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अंदर रहकर एक ही घर में, एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में, आपका जो आत्मा है वो आपका शरीर का चलने नहीं देगा। अभी चुनाव आपके हाथ में कि आपको किसको लेके चलना है। ये दोनों का तभी जमेगा जब बिल्कुल सेट हो जाए। यू अंडरस्टैंड? तो आप जो खुद हो किसके साथ सेट करोगे, आपकी गाड़ी उसी के साथ चलेगी। Amen. आप शरीर के साथ सेट करो। वापस आ जाओ, आप नहीं, वापस आ जाओ। ये लास्ट है। नीता पक्का घड़ी देखेगी अभी। ये लास्ट है। सुनो, ये व्यक्ति ने अगर तय किया है ना कि मैं आत्मा की उन्नति कभी नहीं करूंगा, मुझ जैसे 50 पास्टर अच्छा प्रीच करे, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात सही है? कर लो। किसका गाड़ी का चाबी इधर है। बस मैं खत्म कर रहा हूं। सब लोग ठीक? ये व्यक्ति ने अगर डिसाइड कर लिया ना, मैं कभी ग्रोथ नहीं करूंगा, मेरे 50 संदेश, मुझ जैसे 50 पास्टर इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसके दिमाग में कोई चीज असर करेगी। ये जैसा था वैसा ही रहेगा, जैसा आता था। और आप जो आत्मिक लोग हैं ना, इसको पक्का पकड़ लेंगे, ये बंदा नहीं सुधरने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ऐसा ही आपके साथ में भी होता होगा। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, खुद को चेंज करो और बुराई से हटो। ऊपर पढ़ लो, बुराई से हटो। और जो बुराई से हट गया उसने राजमार्ग को चुन लिया। Amen. Amen. और ऐसी ही चीजें चौकस जो करता है, आप देख लीजिए, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। सब खड़े हो जाए। या थैंक यू। सब खड़े हो जाए जी। बंद करिए उसको।